A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa। आप सभी का स्वागत है। मेडिकल कॉलेज में हिंदी माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में भी व्यवस्था लागू करने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। इस पर अमल करना आसान नहीं है क्योंकि बाजार में प्रमुख ज़रूरत से जुड़ी किताबें ही उपलब्ध नहीं हैं। सरकार की घोषणा के चलते कॉलेज आने वाले छात्र इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं, लेकिन इस सत्र में शुरुआत होना मुश्किल है। मेडिकल कॉलेज में भी यही हाल है, लेकिन प्रोफेसर से कहा गया है कि पढ़ाई के दौरान वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करें ताकि छात्रों को समझने में आसानी रहे। आगामी वर्ष में जब पुस्तकें बाजार में आ जाएंगी तब पढ़ाई की अलग व्यवस्था होगी। शहर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। प्रोफेसर का कहना है कि प्रवेश लेने के प्रथम वर्ष में छात्रों से संवाद करने में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग करना पड़ता है। कई छात्र ऐसे होते हैं जिनकी अंग्रेजी पूरी तरह से मजबूत नहीं होती, पुस्तकें भी अंग्रेजी में होती हैं। इसके बाद के वर्षों में जो छात्र स्वयं अंग्रेजी की ओर रुचि लेने लगते हैं। प्रोफेसर का कहना है कि जब बाज़ार में पुस्तकें हिंदी माध्यम की उपलब्ध हो जाएंगी तो छात्रों की अलग से कक्षाएं भी लेनी होंगी। अब तक जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उसमें करीब आधे ऐसे होते हैं जिनका माध्यम हिंदी होता है, लेकिन बाद में वह अंग्रेजी माध्यम पर अधिक फोकस करते हैं। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में इन दिनों फिर से स्टाफ का संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर विश्व बैंक की टेक्यूब 3 परियोजना के तहत 34 सहायक प्राध्यापक नियुक्त किए गए थे। इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से सभी वापस लौट गए हैं। यहाँ पर स्वीकृत 83 पदों में से 26 ही नियमित हैं। शेष अतिथि विद्वानों के भरोसे व्यवस्था चल रही है। वहीं प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यदि हिंदी माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत की जाती है तो इसके लिए अलग कक्षाओं का संचालन करना होगा, जिसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी जरूरत होगी। वहीं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए पुस्तकें तैयार कराई जा रही हैं। डिप्लोमा की कुछ पुस्तकें तैयार भी हो चुकी हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री कोर्स से जुड़ी पुस्तकें अगले वर्ष तक ही बाजार में आने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि शासकीय कॉलेजों के साथ ही कई प्राइवेट कॉलेजों ने भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई कराने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें एक रीवा का भी कॉलेज शामिल है। हम 4 साल तो बड़े उसमें रहे बहुत अच्छे से, और हमारा MBA भी हुआ क्योंकि हमारे पास 35 वर्ल्ड बैंक की फैकल्टी थी हमारे पास। लेकिन 30 सितंबर 2021 को उनके जाने के बाद हमारे पास एक भारी वैक्यूम क्रिएट हो गया। उनकी सेवाएं राज्य सरकार ने बढ़ाई नहीं, काफ़ी प्रयासों के बाद भी। उसके बाद फिर हमको मजबूरी में वापस अतिथि विद्वान वाली स्थिति में आना पड़ा। इसके बाद जनवरी में कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ हमारे विभाग का कि 30,000 प्रति माह के मानदेय पर 11 महीने के लिए अतिथि विद्वानों की नियुक्ति होगी, और वो नियुक्ति जो है होगी शासन स्तर से यानी संचालनालय में एक पोर्टल बनेगा और उसमें सब लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि कई इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें सबसे पहले जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के गेस्ट फैकल्टी थे, वो माननीय कोर्ट में चले गए और वहाँ से उनको स्टे मिल गया माननीय न्यायालय से। तो ऐसे मध्य प्रदेश में सभी को करीब करीब जो लोग गए सबको मिलता चला गया। तो इस आधार पर फिर विभाग ने ये आदेश जारी किया कि जो अतिथि विद्वान ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा अगले सेशन में भी, लेकिन उनका मानदेय जो है पुराने स्तर पे ही रहेगा, 400 रुपये पर पीरियड, और मैक्सिमम 3 पीरियड एक दिन में, यानी 1200 रुपये प्रतिदिन। तो इस तरह से वो प्रक्रिया थोड़ा ठंडे बस्ते में चली गई है। अब देखिए आगे उम्मीद है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी तो फिलहाल अगले सेशन में तो हम उनको रीअपॉइंटमेंट दे रहे हैं। देखिए ये बात सही है, इंजीनियरिंग में भी हिंदी से पढ़ाई होने का है, लेकिन इस बारे में भी क्या है कि अभी इंजीनियरिंग में हिंदी में किताबें लिखने का एक जरूर चुनौती है। तो वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि हम लोग की गवर्निंग संस्था है, उन्होंने जो है ऑल इंडिया लेवल पर हिंदी में किताबें लिखने के लिए इच्छुक जो लेखक हैं उनको बोला है। तो अभी कुछ किताबें आई हैं, लेकिन बहुत कम है संख्या में। होगा क्या कि जब तक अनटिल अनलेस हमारी जो है 40 पेपर होते हैं 4 साल में, सारी किताबें जब तक एक बार हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हिंदी में नहीं लिख पाते, तब तक ये कोर्स शुरू करना ठीक नहीं होगा। तो इसी वजह से शायद राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, अभी उन्होंने कोई ऐसा सर्कुलर या नोटिस जारी नहीं किया हम लोगों को आज की तारीख तक।
और वहाँ पे कुछ मंथन जरूर चल रहा है आरजीपी के स्तर पे, लेकिन अभी कोई ऐसा कॉन्क्रीट डिसीजन उन्होंने अभी नहीं दिया है। इसमें मेन जो दिक्कत है वो है किताबें आने की हिंदी में, वो अभी नहीं आ पाई हैं। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.